अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्रिकेट के मेले से आप लोग अब फ़ारिग हो गए हैं। ये जो मैचेस वाला होता था ना कि यार छेती चलो घर काम मुका के क्रिकेट का मैच लगना है। तो उसमें तो ऑस्ट्रेलिया फिर एक दफ़ा मेला लूट गया। हमसाया हमारा बहुत अच्छी क्रिकेट खेली इंडिया ने, इसमें कोई शक नहीं है। कोई मैच नहीं हारे, सिर्फ़ एक मैच हारे हैं, वो भी फाइनल का। तो ये बहुत अच्छी क्रिकेट है। क्रिकेट अच्छी खेलने पे हमें उनकी ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि कौन सी वो गलतियाँ हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह हमारे मुल्क का एक ही रोना है ना कि हमारे मुल्क में जब तक क्या उसे कहते हैं कि दखल अंदाजी बंद नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड में भी जब तक सियासत ख़त्म नहीं होगी, क्रिकेट बोर्ड भी आगे नहीं जा सकता। तो ये एक इस पे ज़रूर सोचना चाहिए और वो गलतियाँ जो हमने की हैं, उस पे हमें मेरे ख्याल में आने वाले वक्त पे काबू पाना चाहिए। T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी से सियासत उसमें शुरू है। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा वीलों की तरफ। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जो है ना, वो मुसलसल शिकवे और शिकायतें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून प्रैक्टिकल जो ग्राउंड वर्क है वो कर रही है, अमली तौर पर सियासत कर रही है। मेरे ख्याल में जो लाइक होता है वो काम करता है और जो नकम्मा होता है जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कंप्लेन करता है, वो सिर्फ बातें करता है कि मेरे नाल इंज हो गया, इंज होंदा ते मैं इंज कर दिंदा। और नून लीग जो है वो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अपनी पूरी भरपूर जो है वो सियासत कर रही है, इंतहाबी मुहिम भी चला रही है। अगर देखा जाए सिंध को ले लें, बलोचिस्तान को ले लें, पंजाब को ले लें, केपी को, जहां भी आप जाएंगे आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काम करती हुई नजर आएगी। सिंध में बशीर मेमन साहब ने जब से पार्टी की क्यादत संभाली है, वो विकटें पे विकटें गिरा रहे हैं। रोजाना सिंध में कोई ना कोई बड़ा वो धमाका करते हैं और कोई ना कोई वो नून लीग में शामिल करवा रहे होते हैं। उन्होंने दो बड़ी विकटें गिराई हैं। बशीर मेमन साहब ने दादू से लगारी बरादरान से मुलाकात की और उनको नून लीग में शामिल करने की यकीन दहानी हासिल कर ली है कि मतलब जो दादू का तगड़ा खानदान है, लगारी खानदान, वो आने वाले वक्तों में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ते हुए देख रहे हैं आपको। अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी को काफी टफ टाइम मिल रहा है और बशीर मेमन साहब जो हैं इस पे वो बकायदा होमवर्क कर रहे हैं और उसके साथ वो हमें नजर भी आ रहे हैं। अन्नड़ हाउस जाकर पीपल्स पार्टी को सरप्राइज दे दिया। बशीर मेमन ने गुलाम रसूल अन्नड़ और पीटीआई के नवाब शाह सदर अमाम अली अन्नड़ से मुलाकात की और जराये के मुताबिक मुलाकात में सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आम इंतहाबात पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि नून लीग के रहनुमाओं ने अन्नड़ फैमिली को पार्टी में शामिल होने की दावत दी और अन्नड़ फैमिली ने शमूलियत भी इख्तियार कर ली है। मतलब तैयार है तो समझो कर ही ली है। ये एक बड़ी मतलब कि ये जो सियासत होती है, ये हर गुजरते दिन के साथ इसमें आप कुछ ना कुछ नया देखते हैं। हर बदलते दिन के साथ सियासत में आप कल के हरीफ, आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल, ये मतलब नॉर्मल है। इसको देखें, आजकल बड़ा एतराज़ किया जा रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब है, पट्टे पे पट्टे डाल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में एतराज़ करने वाले अगर उस वक़्त एतराज़ करते जब वो पट्टे इमरान खान साहब के लिए डाल रहे थे, तो शायद आज उनका एतराज़ वैलिड था। लेकिन क्योंकि अब वो इमरान खान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो अब उनको एतराज़ है। तो सियासत हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो बदलती नज़र आती है। एक और बड़ी मुलाकात हुई है पीटीआई के सीनियर नायब सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ऑफ सैयद को टक्कर के ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद सदर पीएमएलएन बशीर मेमन साहब से भी मुलाकात हुई है। ये तमाम लोग मियां नवाज शरीफ के दौरा सिंध के लिए तैयार हैं। जैसे ही नवाज शरीफ साहब सिंध में आएंगे, एक बड़ा ग्रैंड जो है ना वो आपको इंतहाबी इतिहाद बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है और ये ठीक ठाक किस्म का इंतहाबी होगा। उसमें आप देखेंगे कि बड़ी-बड़ी जो लोग हैं वो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होते हुए नज़र आएँगे। यानी मियां नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान की तरह भी सिंध का तारीखी दौरा करेंगे और वो क्या उनका नाम था जी, मोहम्मद बिन कासिम, उसकी तरह एक दफ़ा फिर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे और वो सिंध को फ़तह कर लेंगे। और मेरे ख्याल में आइंदा चंद रोज़ में ये शेड्यूल जो है ये आपको नज़र आ जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको आने वाले कुछ दिनों में आपको नज़र आएगी उनकी तारीख की। तो फिर मियां साहब आएँगे, छाएँगे और जिस तरह कहा जा रहा है कि पूरा बलूचिस्तान मियां साहब के जाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गया, इस तरह सिंध जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रोना जो है वो बनता है। वो अगर पेशावर जाते हैं तो वहाँ से उनकी पार्टी छोड़ रही है, उनके अपने घर में उनकी पार्टी उनको छोड़ रही है। जो दही इलाकों हैं वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना मजबूत किला गाड़ रही है और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान जो एमकेएम है वो बड़ा टफ टाइम देने जा रही है। जेयूआई तो है जो अंदरूनी सिंध जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद होता है तो वो काफी टफ टाइम देगी।
आसफ अली जरदारी साहब की जो परेशानी है वो हमें समझ आती है। ऊपर से राणा साहब ने कह दिया 125 से 20 सीटें जो हैं वो हम ले जाएंगे, टोटल 140 सीटें हैं पंजाब की, तो इतना बड़ा धचका मेरे ख्याल में 70 साल के बुजुर्ग के लिए कहीं कोई सदमे का बायस न बन जाए। बट यानी जगते हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ को जो मैंने अभी जिक्र किया कि सरप्राइज मिलने का सिलसिला जारी है, पीटीआई के जड़ों में बैठे हुए हैं इस वक्त जहांगीर तरीन साहब। उन्होंने पार्टी इमरान खान साहब की है ना, वो मंजी नहीं मंजी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵੈਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, मतलब खोल के रख दी है। इमरान खान की पार्टी जो है ना इस टाइम मतलब कहीं नजर नहीं आ रही कि इमरान खान की पार्टी के साथ हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है। जहांगीर तरीन से इस्लामाबाद से इमरान खान के बड़े करीबी साथी कौमी असम्बली रुकन अली नवाज अवान ने मुलाकात की है और इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। ये अली नवाज अपनी जुबान दराजी की वजह से काफी मशहूर थे कि इनसे किसी की इज्जत जो है वो कम ही महफूज रहती थी। जिस टॉक शो में जाते थे वहां पर जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे वो अगर आप लोग देखें, आप लोगों के जहनों में दिमाग होंगी, तो हो सकता है अब ये तहरीक इंसाफ की तरफ से वही काम करें, तहरीक इस्तेहकाम की तरफ से वही काम करें जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैठकर करते रहे। अली नवाज साहब जो हैं वो चंद मतलब माह से रपोश थे। कोई वो वीडियो शीडियो बनाकर वायरल कर दिया करते थे रहने के लिए, अपनी फैमिली को गालियों से बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से सामने नहीं आ रहे थे। अली नवाज शरीफ अवान जहांगीर अली नवाज जो है वो अवान जहांगीर तरीन से भी डील करके वापस आए हैं। मेरे ख्याल में उनकी कोई डील शील हुई है कि ये सी वापस आ रहे हैं। सानू बस वो मेरे ख्याल में जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या जुल्फी बुखारी का वो प्रोग्राम सुन लिया है कि हम लोग कोई फौजी तो है नहीं है कि हम मारे बर्दाश्त करें, हैं जी, मिलिटेंट तो है नहीं हम लोग। बेहतर है कि आप अपनी फैमिली के पास जाएं, किसी अच्छी सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें, इमरान खान को मुर्दाबाद कहें और जाकर अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो जुल्फी बुखारे हैं उनकी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को समझ आनी शुरू हो गई हैं। खैर इधर अच्छा जी, इधर कसूर से भी पीटीआई के साबिक रुकने सूबाई असम्बली वजीर आसफ नकई भी इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। आसफ नकई भी एक इलेक्टेबल की हैसियत रखते हैं और दिलचस्प अमर यह है कि जहांगीर तरीन की नजरें भी उन्हीं इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत बनाई थी। अब देखें आने वाले दिनों में क्या करते हैं। जरा इमरान खान के सहूलतकार जज मुजाहिर नकवी की मुश्किलात को डिस्कस कर लेते हैं। मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान पर एतजाज उठाया था, लेकिन इनकी मुश्किलात जो हैं वो काफी हद तक बढ़ गई हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के नाम पर लाहौर में 2 जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया। गुलबर्ग 3 लाहौर में प्लाट नंबर 144 F1 का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया गया। लाहौर कैंट में प्लाट नंबर 100 सेंट जॉन्स पार्क का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। दोनों जायदादों के बाबत मुतलका सरकारी महकमों की रिकॉर्ड तलबी के नोटिस मसूल हो गए और पीर को दोपहर 3 बजे सीनियर अफसरों को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आइन के आर्टिकल 210 के तहत मुतलका अफसरों को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब सरकारी अफसर कल दोपहर 3 बजे तक तमाम रिकॉर्ड लेकर अदालत में पेश करेंगे। यहाँ पर दिलचस्प अमर यह है कि 21 नवंबर को काउंसिल का इजलास भी है। मुझे मुजाहिर नकवी साहब इस्तीफा देते हुए दिखाई दे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता ये है कि वो किसी भी सूरत में अपनी जो मराहत है ना वो नहीं छोड़ेंगे। देखिए मराहत जो होती हैं वो बड़ी मरने तक आपने एंजॉय करनी है। सरकार नौकरी आपकी 6 महीने साल और है, उसके बाद फिर क्या होगा। तो ये ना हो कि आप नौकरी से भी जाएं और वो जो मराहत हैं, वो जो आपको कोठियां, वो जो आपको प्रोटोकॉल, वो जो आपको खानसा में, वो जो आपको ड्राइवर, वो जो आपको गैस, वो जो आप बिजली, ये जो इस गरीब मुल्क के अवाम के टैक्स पर जो आप पलते हैं, फिर वो आपके लिए भूलना नामुमकिन है, बल्कि बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि वो रिजाइन कर जाएंगे ताकि अपने आप को बचा लें। लेकिन मेरे ख्याल में ये रिजाइन से बात आगे जानी चाहिए। रिजाइन करके इन लोगों की जान नहीं छूटनी चाहिए। अगर आप लोगों ने रिजाइन करके इनकी जान छोड़ दी तो फिर ये सारा कुछ जो हुआ है इसका मतलब है कि फिर वही वही बात होगी जो तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो अगर छोड़ के जा रहे हैं इमरान खान को तो सारे के सारे पाक साफ हो गए हैं, और जो नहीं छोड़ के जा रहा है वो मतलब कि हिसाब देने के लिए तैयार हो जाए। तो मुजाहिर नकवी साहब अगर रिजाइन कर जाएं तो वो पाक साफ हो जाएंगे, उनके किए हुए तमाम वो क्राइम। अब ये जो अदालतें सामने लेके आ रही हैं उनका रिकॉर्ड, तो अगर ये सारे 2 नंबर हैं तो वो रिजाइन करने के बाद इन 2 नंबरों को 1 नंबर कैसे हो जाएंगे। मेरे ख्याल में रिजाइन करने के बाद भी उनकी जान छूटने वाली नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर अदलिया पर उंगली उठेगी, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर उंगली उठेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जज ने इस वजह से स्टेप दिया जी कि मैं मतलब कि इनको डिफेंड नहीं कर सकता, और अगर डिफेंड नहीं कर सकते तो उसका मतलब है कि सारा कुछ 2 नंबर है। चले आने वाले दिनों में देखते हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर ये वीलॉग किया है जी, शफकत साहब ने भी किया और 1-2 वीलॉग और भी सुने हैं जी, परवेज इलाही के इस सपूत के, जिसने बाप को मुश्किलात में डाला और हुकूमत गंवा दी, जेल में डलवाया, खानदान में फूट भी डलवा दी, और खुद बैरून मुल्क बैठ कर जो कर रहा है उसके करतूत जो है वो कुछ दोस्तों ने अपने वीलॉग में बताए हैं। मोनस इलाही से मतलब ये खबर ये लीक हुई है कि स्पेन के मशहूर स्पेन में
मशहूर डांसर नूरा फतेही का दोबारा डांस देखते हुए पकड़े गए हैं। मोनसलई नूरा फतेही के साथ रंगीन पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं। इसकी खबर खानदान तक पहुंची है। उन्होंने शदीद दुख का इजहार किया है। कहा है कि इधर मुश्किल में है, बाप जेल में है, मोनसलई रंग रलियां मना रहे हैं, टीपू सुल्तान पर काफी लानतें भेजी जा रही हैं। अब ये देखें, यूट्यूबरों की खबर है, लेकिन देखें कुछ ना कुछ होता है तो वो कहते हैं ना कि चिंगारी जो भड़कती है तो तभी वो आग निकलती है। तो अगर ये दूसरी दफा ऐसा हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो इन खबरों में सदाकत है। और अगर ऐसी बात है तो मेरे ख्याल में इंतहाई काबिल अफसोस बात है। परवेज लाई साहब जो है, उनकी सारी उम्र की जो सियासत है, उनकी जो सारी उम्र की नेक नामी थी सियासत में, लोग उनको वजादार सियासत कहते थे, लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे, उनसे मुलाजम, उनके साथ काम करने वाले तभी सभी कहते थे। उनके साथ सियासी इख्तलाफ आपका अपना है, लेकिन वो तमाम की तमाम जो है उनके बेटे ने खाक में मिलाई हैं। और सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान साहब या शायद अपने कजनों के साथ उसकी कोई अनबन थी कि अगर वो नून लीग की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग नून लीग की तरफ नहीं जा रहे, या फिर कोई और भी मसाइल हो सकते थे। छोटी अम्मी वाली भी मतलब खबर हो सकती जी, वो भी बहुत बड़ी खबर है कि छोटी अम्मी से भी वो काफी नाराज थे, इसलिए बाप को फंसा दिया कि लो जी तुसी भुगतो। अब चौधरी साहब जो है वहां बैठकर IMF से और अमेरिका से और जो वर्ल्ड बैंक वाले हैं उनकी खान साहब से मुलाकातें करवा रहे हैं, और जेल वाले कह रहे हैं कि खान साहब की अपनी मुलाकात जो है वो परवेज लाई से नहीं हुई। तो परवेज लाई साहब जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और कह रहे हैं जी कि खान साहब से तो पूरी जेल में जनाब लाइना लगी नहीं मिलने। वो मैंने पहले भी कहा था कि वो लाइनें नजर क्यों नहीं आती, ना किसी मीडिया वाले को, ना किसी पुलिस वाले को। तो फिर एक ही उसमें रह गया था, वो थी जो अपनी बुशरा बीबी साहब हैं, उनके जिन ही हैं, कुछ सुलेमानी टोपी पहनाकर उनको लेके आते हो जो चोरी परवेज लाई सब मिला रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, लेकिन अगले वीलॉग में आप अपना ख्याल रखें, हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने किया, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और कमेंट करके बताएं क्या ये परवेज लाई साहब के साहबजादे के बारे में खबर जो है वो नूरा फतेही का डांस करते हुए दोबारा पकड़े हैं, इसमें कोई हकीकत हो सकती है या फिर सोशल मीडिया और बहुत सारे वीलॉगरों का एतराज है। इस पे जरूर जरा अपना कमेंट कीजिएगा। सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पे पेज है, सर्च करके, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सर्च करके इसको फॉलो करें। मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज।